5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही गाजा में और धमाके देखिए। गाजा में मेड इन अमेरिका बम सब कुछ तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख रही है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है। मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि सितंबर 2025 के अंदर कई वॉर जोन में बहुत बड़ी तबाही के संकेत मिल चुके हैं। नेतन्याहू के युद्ध ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा तनाव दे दिया है। गाजा में आए दिन धमाके देखने वाली दुनिया को कतर में हुए इजरायली हमले ने चौंका दिया है। हालात ऐसे बने कि इजरायली एयर स्ट्राइक ने अमेरिका के अरब वर्ल्ड वाले समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं। कतर और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब इस सबसे अमीर अरब देश ने इलाके के बाकी देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। कतर को छोटा सा देश समझकर हमला करने वाले नेतन्याहू को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कतर ना तो यमन है, ना ही लेबनान और ना ही सीरिया की तरह उसे पीटा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर के बीच करीबी संबंध है और कतर पर हुए हमले ने ट्रंप को भी ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन झकझोर कर रख दिया है। अब ट्रंप की टेंशन की बड़ी वजह क्या है वो समझिए। कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों की एक मीटिंग होने जा रही है। 9 सितंबर को हुए इजरायली अटैक के बाद कतर बहुत ज्यादा आक्रामक है। हमास को मारने वाला इजरायली मिशन फेल तो हो गया, लेकिन इजराइल के हमले ने कतर को बहुत गहरी चोट दी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको बेचैन कर दिया है और अब कतर के तेवर बता रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद दोहा का दौरा कर चुके हैं। यह दौरा कतर पर इजरायली हमले के फौरन बाद हुआ। यूएई के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर लेने खुद कतर के अमीर आए। मुश्किल के वक्त दूसरे अरब देश का ऐसा साथ मिलना कतर को बड़ी हिम्मत दे रहा है। इस दौरे ने एंटी इजराइल मोर्चे के खड़ा होने के पहले संकेत दिए हैं। अरब देशों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी सुगबुगाहट अमेरिका को हो चुकी है और इसीलिए अब एंटी इजराइल अरब फ्रंट बनते हुए नजर आने लगा है। बदले की आग में जल रहे कतर ने अब अपनी ताकत का इजहार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो सभी अरब और इस्लामिक देशों को एक साथ लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है। क्या दोहा में होने वाली मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा तनाव में है और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है? Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'll be giving a full statement tomorrow, but I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. ट्रंप को आगाह करने के लिए इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव में हजारों लोग लगातार जुट रहे हैं। इस प्रदर्शन में नेतन्याहू के लिए एक मैसेज ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस पर लिखा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देना बंद कीजिए। जाहिर है कि इजराइल अब तक गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और उसको निर्णायक जीत अभी तक नहीं मिली है। गाजा में नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन ने इजराइल के अंदर और तनाव फैला दिया है। सबको लग रहा है कि हमास के कब्जे में जो बाकी बंधक बचे हैं वो भी नेतन्याहू के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से मारे जाएंगे। फिलहाल नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका यह है कि कतर पर हुए हमले में इजरायली एयरफोर्स को कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए नया युद्ध भड़काने को लेकर नेतन्याहू इजराइल में भी कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या कतर में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक
नेतन्याहू की सोची समझी रणनीति थी या फिर बेचैनी में उठाया गया कदम? कतर की राजधानी दोहा, मंगलवार का दिन दोपहर के 3:45 बज रहे हैं। अचानक जोरदार धमाके होते हैं। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और ईरान से भी बड़ा हमला है। निशाने पर हमास के लीडर थे, लेकिन हमला सबसे अमीर अरब देश पर हुआ, सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक फोर्स पर हुआ। कतर में हुए इस धमाके ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है। कतर पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए संप्रभुता नाम के बैरिकेड को भी तोड़ डालेगा। यानी अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल उन देशों पर भी हमले से परहेज नहीं करेगा जो अभी तक इस युद्ध से दूर रहे हैं। क्या कतर पर हुआ इजरायली वायुसेना का हमला इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का युद्ध भड़काने जा रहा है? क्या कतर के बाद इजराइल तुर्की पर भी हमला करेगा? क्या इस्तांबुल पर एयर स्ट्राइक होगी? क्योंकि हमास के नेता तुर्की में भी रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाने के लिए वो हर कदम उठाएंगे, फिर चाहे जमीन कोई भी हो, कहीं भी हो। कतर में हुए इस हमले के टारगेट पर थे हमास चीफ खलील अल हैया, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या कतर में हमले के बाद हमास के नेता खुद को यहां पर महफूज समझेंगे? क्या नेतन्याहू दोबारा ऐसा हमला नहीं कर सकते? दोहा में हमास के लीडर्स पर हमला हुआ, लेकिन इजरायली अटैक में जिन लोगों की जान गई उनके जनाजे पर कतर के अमीर भी पहुंचे और कसम खाई कि कतर इस चोट को नहीं भूलेगा। कतर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का हमला उसे मध्यस्थता करने से नहीं रोकेगा, यानी हमास से डील करना जारी रहेगा। और इसीलिए अब इजराइल के सामने कतर नाम का दुश्मन भी तैयार हो चुका है। الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من هذه الهوية وستستمر، ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة، وصولا لاستقرار المنطقة، وصولا لاستقرار شعوبنا في النهاية. क्या कतर इजराइल के हमलों को लेकर खामोश रहेगा?